सीएम सैनी लौट आए हैं। 3 दिवसीय जापान दौरे से लौटे सीएम हरियाणा भवन में सीएम सैनी मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हरियाणा निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जानकारियां इस दौरे को लेकर देते हुए नजर आएंगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी देर रात जापान दौरे से वापस लौट आए। 3 दिवसीय अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जापान की कंपनियों के साथ हरियाणा में 5,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन किया। जापान ने इससे पहले 1980 के दशक में गुरुग्राम में मारुति उद्योग से भारत में निवेश की शुरुआत की थी। हरियाणा जापान की कंपनियों के लिए हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है और यह अनुकूल औद्योगिक नीतियां, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक हितैषी वातावरण ने विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। जापान दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में होने वाली है। सीएम सैनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जापान के दौरे में क्या कुछ निवेश देखने को मिला, कितना लाभ हरियाणा को देखने को मिलेगा, ये तमाम बातें बताते हुए नजर आएंगे। 3 दिन का उनका जापान का दौरा था और आज वो वापस आ गए हैं। फिलहाल हरियाणा भवन में उनकी मौजूदगी और 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है ये जानने के लिए कि आखिर जापान में क्या कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और कितना फायदा इससे हरियाणा को होने वाला है। गुरुग्राम में मारुति का उद्योग, जो कि एक बेहद बड़ी पहल रहा था 1980 में, और उसके बाद अब एक बार जब सीएम सैनी जापान के दौरे पर गए हैं तो एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका क्या कुछ लाभ पहुंचेगा हरियाणा को, ये तमाम बड़ी बातें बताते हुए आज सीएम सैनी नजर आएंगे। और इसी बीच देखिए उनके इस दौरे के बीच जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहा। तमाम इन्वेस्टर्स से उन्होंने मुलाकात की है, तमाम उद्योगपति शामिल थे इस पूरी मुलाकातों में। और 3 दिन का उनका ये जापान का दौरा था जहां पर उद्योग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तमाम ऐसे MOU साइन हुए हैं जिनका खासा लाभ मिलता हुआ न केवल हरियाणा को लेकिन पूरे देश को नजर आएगा। अब सीएम सैनी की वापसी और इसी बीच हरियाणा भवन में उनकी मौजूदगी है और अब 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जापान से लौटने के बाद सीएम सैनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं और तमाम बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए नजर आएंगे। ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहा। तमाम जापानी इन्वेस्टर्स से उन्होंने मुलाकात की है, MOUs भी उन्होंने साइन किए हैं। जापान से सीएम सैनी वापस लौट आए हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरीके से वहां से निकलकर सामने आई हैं उनके इस दौरे को लेकर, उनके मुलाकातों को लेकर। ये तमाम जापानी इन्वेस्टर जिनसे उन्होंने मुलाकात की, 3 दिन के लिए वो जापान में थे, अब जब वो वापस लौट आए हैं तो 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम जानकारियां अपने इस दौरे को लेकर देंगे। 3 दिवसीय जापान दौरा जिससे सीएम सैनी की वापसी हो चली है और फिलहाल वो हरियाणा भवन में मौजूद हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां इस पूरे दौरे को लेकर देते हुए नजर आएंगे। जापान का दौरा बेहद खासा लाभ इसका मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम MOU साइन हुए हैं यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला और इससे हरियाणा को तो लाभ मिलेगा ही लेकिन देश को भी खासा लाभ मिलने वाला है। आइए इस पूरे दौरे को लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। साहिल, ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहा। 3 दिन का ये दौरा, तमाम MOU साइन हुए हैं, कितना फायदा इसका मिलता हुआ नजर आएगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं सीएम सैनी। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय जापान के दौरे से देर रात को लौट आए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में है और आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो चंडीगढ़ के हरियाणा निवास स्थित जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
में वो अहम जानकारियां देंगे कि उनका 3 दिन का दौरा किस तरीके का रहा, कितना इन्वेस्ट जो है वो जापान की कंपनियां हरियाणा के अंदर करेगी, कितना फायदा होगा और कितने करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारियां जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो देते नजर आएंगे, क्योंकि 3 दिन का दौरा काफी अहम हो जाता है और 3 दिन के दौरे के दौरान तमाम कंपनियों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मिलने का काम किया गया और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट जापानी कंपनियां हरियाणा के अंदर करें, इसको लेकर चर्चा की गई ताकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार जो है वो मिल सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो की गई। तमाम सीनियर आईएएस अधिकारी भी जो है वो उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी जो है वो मौजूद रहे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना फायदा जो है वो हरियाणा को मिलता है। जापानी कंपनियां अगर आती है तो कहाँ इन्वेस्ट करती है, कितना इन्वेस्ट करती है, किस कंपनी क्या कंपनियां जो है वो हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बेहद खास रहेगी क्योंकि जापान के दौरे में क्या कुछ हुआ वो तमाम जानकारियां वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए नजर आएंगे साहिल। लेकिन क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, कितने एमओयू साइन हुए हैं? और इससे पहले हमने देखा मारुति जिसने अपना प्लांट लगाया था गुरुग्राम में, क्या ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट अब देखने को मिल सकता है हरियाणा में? बिल्कुल, ये बात साइन हुए हैं क्योंकि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो हमने सवाल भी किया था कि आप जापान जा रहे हैं, किस तरीके का फायदा जो है वो हरियाणा को देखने को मिलेगा। उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम जो एमओयू जो है उस दौरान साइन होने हैं। वहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन भी किया गया। तमाम जो वहाँ के जिस तरीके से इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे मिले, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिले कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो हरियाणा के अंदर भी हमने देखी थी मुलाकातों की और कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से वो एमओयूज हैं जो कि साइन हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम सैनी जिनकी अब वापसी हो चली है भारत में और हरियाणा भवन में उनकी मौजूदगी है, जहां पर अब तमाम और मुद्दों को लेकर भी वो जानकारी ले रहे हैं। अब 3 दिन के लिए वो नदारद थे तो क्या कुछ हुआ उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस पर सभी की निगाहें और वहां पर वो बताते हुए नजर आएंगे कि जापान के दौरे में क्या कुछ रहा।